शब्द बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये लोग खुद अशब्दों की परिभाषा को तोड़ देना चाहते हैं, हमको अपने जैसा बना लेना चाहते हैं, लेकिन हम इन जैसे बनेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये जानबूझ के भड़काने वाली चीज बोलते हैं। दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने झूठे हैं, कितने सच्चे हैं, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पोल आज मैं खोलना चाहूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आजाद हिंद आवाज के लिए मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। नमस्ते, सलाम, जय हिंद। इसके बाद शुरू करते हैं ना अपनी बात शुरू भी कर दी है मैंने, क्योंकि आज एक बिहार के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के एक अट्टहास करते हैं। जिस तरह से अट्टहास कल कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने पर लिया था, उसी तरह से ये मौत पर अट्टहास करते हैं, लाशों पर राजनीति करते हैं। ये इनका चरित्र है संघियों का, और इन संघियों के चरित्र को खोलना मेरे लिए ऐसा होता है जैसे रोज गीता का एक पाठ कर रहा हूं। ये लिखते हैं ट्विटर पर मिथिलेश कुमार तिवारी, चीन का समर्थक सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का बेटा आशीष येचुरी का चाइनीज कोरोना से निधन। वाह, चीन का समर्थक सीताराम येचुरी और तेरा बाप कहां। शब्द बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये लोग खुद अशब्दों की परिभाषा को तोड़ देना चाहते हैं, हमको अपने जैसा बना लेना चाहते हैं, लेकिन हम इन जैसे बनेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये जानबूझ के भड़काने वाली चीज बोलते हैं। ये हूं संबित पात्रा हूं या इनके कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हूं, ये लोग हमेशा बबकाने वाले काम करते हैं, चढ़ाने वाले काम करते हैं कि आदमी भड़क जाए और कुछ ना कुछ रिएक्शन दे और उसको मुद्दा बनाए। लेकिन मैं ऐसा कोई मुद्दा देने वाला ही नहीं हूं। लेकिन साहब होता क्या है, ये ट्वीट डाला इन्होंने 1:18 PM, मतलब दोपहर को 1:18 बजे 22 अप्रैल 21 को। अब साहब देखिए, जिन सीताराम येचुरी जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो देशभक्त है, वोटर ID उनका यहाँ का है, नेता वो यहाँ के हैं, सांसद यहाँ से चुने जाते हैं, तो वो हिंदुस्तानी हुए ना। तो चीनी समर्थक बोलने का क्या मतलब है? हम भी इनको पाकिस्तान और जिन्ना समर्थक बोले, क्योंकि इन्होंने जिन्ना की पार्टी की राज करवाया था पश्चिम बंगाल में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सपोर्ट किया था पश्चिम बंगाल में अंग्रेजों का जब राज था, तो हम इनको पाकिस्तान समर्थक बोले क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों को? लेकिन हम नहीं बोलते, लेकिन ये बोलते हैं, ये समझते हैं कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। काहे के देशभक्त? रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच के खा जाते हो, वैक्सीन बेच के खा जाते हो, ऑक्सीजन में खा जाते हो। तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद ऑक्सीजन सस्ते रेट में बेचता है और महंगे रेट में विदेश से मंगाता है। इसका कोई जवाब है? नहीं होगा। लेकिन इनके साथ भी ट्रेजेडी हो जाती है, और ट्रेजेडी ऐसी होती है कि आप भी सोचेंगे, जब आदमी थूकता है आसमान पर तो थूक उसके मुंह पर गिरता है। अनूप कुमार श्रीवास्तव सांत्वना देते हैं मिथिलेश कुमार तिवारी को। टाइम बता देता हूं, 6 घंटे हुए हैं उनको, मतलब 6 घंटे लगा लीजिए कि ये ट्वीट मुझे मिला, मतलब 5 बजे उन तक खबर आ गई थी, 5 या 4 बजे या 3 बजे। बीजेपी बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बैकुंठ पुरी गोपालगंज के पूर्व विधायक माननीय श्री मिथिलेश कुमार तिवारी बीजेपी के कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दुखद समाचार की प्राप्ति हुई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हों। ये ट्विटर बोल रहा है, मैं मनगढ़ंत या कोई फेक न्यूज़ आपके बीच नहीं डाल रहा हूं। ये तो हुआ इन साहब का हिसाब किताब जो मजाक उड़ा रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय ने भी मजाक उड़ाया था राहुल गांधी का। राहुल गांधी हैं कि चुप होने का नाम ही नहीं लेते। वो इनकी हर जो भी ये इम्प्लीमेंट करते हैं योजना, उस पर सवाल उठा देते हैं। एक 22 मैन का कर्तव्य भी है, एक बुद्धिमान विपक्ष होने के नाते एक कर्तव्य भी है, एक बुद्धिमान नेता होने के नाते एक कर्तव्य भी है कि सरकार की पॉलिसियों पर सवाल उठाए जाएं। और सवाल उठाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे देश हित के मुद्दे जुड़े हुए, और जब देश हित के मुद्दे जुड़ जाते हैं तो फिर बहुत सारे सवाल क्यों, कैसे, किस लिए बेमानी हो जाते हैं।
लेकिन दोस्तों, ये नेता कहीं फील्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पर टांग करके दौड़ते हुए नहीं दिखाई देते। ये केवल मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं। इनके नेता रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हैं। गौतम गंभीर के यहां फेलिफ्रुम नाम की दवा जो है बांटी जाती है। एपिडेमिक एक्ट में लिखा हुआ है कि जरूरी दवाओं का भंडारण जो होता है वो राष्ट्रद्रोह होता है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं अभी तक कायम किया? क्यों देर कर दी मेहरमा आते आते? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल की रैलियां रद्द कर दी। पता नहीं क्यों रद्द कर दी, क्या मूड है उनका, क्या नहीं है, या उनके पास LIU की रिपोर्ट पहुंच गई कि जूते बहुत पड़ने वाले हैं जनता के, वरना सुधर जाइए। क्योंकि शमशान घाटों की हालत बहुत बुरी है, हर जगह की हालत बहुत बुरी है, और सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी ही मर रही है। जिस हिंदू आबादी को ना तो वैक्सीन मिला, ना इलाज मिला, ना ऑक्सीजन मिली, ना वेंटिलेटर मिला। PM केयर फंड पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार 4 दिनों से प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। उसका जवाब देने कोई मीडिया आगे नहीं आता, क्योंकि मीडिया तो वही खबरें दिखाता है जो मैनेज की हुई होती हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। इसीलिए वो खबरें वहाँ दिखाई जाती हैं। बस डराया जाता है आंकड़ा दिखा करके। 3,15,000 जब पार हो जाता है और मौतों की संख्या 2,000 पर डे हो जाती है, तब शायद मोदी जी को होश आता है। कोई इंसान अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। लोग रोते हुए भागते हुए फिर रहे हैं अपने प्रियजनों के लिए। कांग्रेस के नेता भारी मात्रा में मारे गए। AK वालिया की मौत हो गई और बहुत सारे नेताओं की मौत हो गई। कुछ लोग बचे, कुछ लोग नहीं बचे। गला रुक जाता है आगे की बात करते हुए, क्योंकि जहां एम्प्लॉयमेंट की बात होनी चाहिए, जहां आम आदमी की ज़रूरतों की बात होनी चाहिए, जहां ये बात होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में गरीबी की संख्या बढ़ गई, वहां गला रुक जाता है। उस पर बहस करने को मन ही नहीं करता है, क्योंकि जब घर के हालात ही बुरे हैं, घर के लोग ही मर रहे हैं, तो फिर उन हालातों पर चर्चा करके क्या करेंगे? जब लोग ही नहीं बचेंगे तो गरीबी कहाँ से बचे? तो दुआ कीजिए, मस्जिदों में जाकर के, मंदिरों में जाकर के महामृत्युंजय का पाठ कीजिए। किसी भी नागरिक की मौत नहीं होनी चाहिए, किसी भी हिंदुस्तानी की मौत नहीं होनी चाहिए। गिरजाघर, मस्जिद, मंदिर, पहले आपने थाली बजाई थी ना, मेरे कहने से घर में आप मंदिर की घंटी बजा करके एक अगरबत्ती लगाइए और दुआ कीजिए उन लोगों के लिए जिनको अपने बच्चों के द्वारा मुखाग्नि नहीं मिल रही। उन परिवारों का क्या कि जो कोई बचा ही नहीं परिवार।